देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका चैप्टर 7वां है, निर्देशांक ज्यामिति। इसमें सवाल है। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन मैंने आपको इसमें दिखा रहा हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन है जो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझने हैं। इनमें से ही आपके पास बोर्ड परीक्षा में इसी में से ही आपके पास सवाल मिलने वाले हैं। तो देखिए, वो कहता है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -3,4 से होकर जाता है और एक्स अक्ष के समांतर है। देखिए, आप समझेंगे, बहुत सिंपल सवाल है। जब एक्स अक्ष की बात करेगा तो आप ध्यान में देंगे कि भाई एक्स अक्ष की बात है तो भुज, शुरू में भुज होता है, ये कोटि होता है, तो एक्स बराबर -3 आपका आंसर आ जाएगा, समीकरण आ जाएगा, जबकि ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए, अगर आपने फॉर्मूले इनके याद नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी जो फॉर्मूलों की वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक कीजिए, वीडियो देखिए, सभी फॉर्मूले आपको इसमें जितने भी फॉर्मूले लगेंगे वो सभी के सभी आपको इसमें दिए हुए हैं, उनको याद कीजिए और उनको याद करने के बाद फिर आप सवाल को समझिए, बहुत ही आसान तरीके से आपके समझ में आएंगे। तो देखिए, एक्स अक्ष के समांतर पूछ रहा है आपसे, एक्स अक्ष के समांतर। एक्स अक्ष के समांतर जो होता है आपको समझना पड़ेगा। देखिए, जैसे ये हमारे पास एक्स वाई तल है कोई, ठीक है। एक्स वाई तल में क्या हुआ, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, तो इस एक्स अक्ष के समांतर क्या होता है। देखिए, जब हम कोई इस रेखा को खींचते हैं ना तो इसके जैसी ही कोई रेखा उसको समांतर कहते हैं। तो एक्स अक्ष के समांतर, जैसे ये यहाँ कोई रेखा होगी तो ये जो रेखा है इनके बीच में जो दूरी चली जाएगी वो क्या चली जाएगी, कोटि। वो क्या चली जाएगी, कोटि, ठीक है। आपके पास ये भुज है और ये कोटि है, ये एक्स का मान होता है, ये वाई का मान होता है। तो आपकी जो समीकरण बनेगी वो बनेगी, आप लिख देंगे एक्स अक्ष के समांतर रेखा y बराबर 4, ये आपका आंसर, ठीक है। वैसे 1 नंबर में क्वेश्चन आता है तो ये इसी चीज़ को पूछता है कि वो एक्स अक्ष के समांतर या वाई अक्ष के समांतर की बच्चा उलझ जाए, ठीक है। लेकिन आपने उलझना नहीं है, आपको याद रखना है अगर एक्स अक्ष के समांतर है तो कोटि और वाई अक्ष के समांतर है तो भुज, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखिए। दूसरा सवाल है, निम्न बिंदु किस चतुर्थांश अथवा अक्ष पर स्थित है, ठीक है। आपसे चतुर्थांश भी पूछ सकता है, अक्ष भी पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 2 - 1। अब देखिए, मैंने आपको चतुर्थांश बताए थे, ये चतुर्थांश होता है। इस पे इस साइड की चली गई जो दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है और इस पे भी पॉजिटिव होती है, इस पे निगेटिव होती है और इस पे निगेटिव होती है, ठीक है। अब ये पॉइंट देखिए, आपको सबसे पहला फर्स्ट इसने कहा है 2, -1, तो ये भुज है और ये कोटि है। आपको पता है कि भुज एक्स अक्ष पे चलती है और कोटि वाई अक्ष पे चलती है। तो 2 प्लस का है, पॉजिटिव है तो भुज पे चला है, ठीक है। और कोटि माइनस का है तो वाई अक्ष पे चला है, इस साइड। तो ये जो पॉइंट है वो कौन से चतुर्थांश में पड़ा है, इसमें 2, -1 कौन से चतुर्थांश में पड़ा है, फोर्थ में, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं चतुर्थांश, ठीक है। समझ में आया। इसी प्रकार आप ये 3 भी कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। देखिए 3 में क्या कह रहा है आपसे, बिंदु इतने और इतने, बिंदु -6,7 और -1, -5 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए 2 बिंदु आपको दिए हुए हैं, आप लिख लेंगे दिया है बिंदु -6,7 व -1, ये बिंदु दिए हैं। इसका मतलब क्या है कि आपके पास x1 बराबर -6। सबसे पहले इन सवालों में आपने मान रख लेना है, और y1 बराबर आपके पास 7, x2 बराबर आपके पास -1 और y2 बराबर -5। इससे क्या होगा, आपका सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। अब आपने 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला याद करना है। मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आपके फॉर्मूले याद नहीं है तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर जाइए और उस वीडियो को पूरा देखिए, उसमें इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले आपको बताए गए हैं बहुत आसान तरीके से। अब आप 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर क्या होता है, d बराबर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, रूट। अब आपको x2 मैंने पहले ही बताया कि मान रख लेना, मान मतलब मान लिखने के बाद आपको यहाँ पे बस मान रखना है, फॉर्मूला याद है, मान रखना है, कैलकुलेशन आपसे आती है। x2 आपके पास -1 है और ये माइनस का चिन्ह जो का तो।
अब x1 का मान आप माइनस के 6 हैं, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ध्यान से समझना, दोबारा देखना, ये पहले ही माइनस का यहाँ पे है और x1 का मान माइनस का 6 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत से बच्चे बाद में कहते हैं कि यार ये प्लस कैसे आया है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिए। y2 आपके पास -5 है और y1 आपके पास 7 है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। रूट, अब माइनस का 1 और प्लस के 6, तो यहाँ पे कितने ज़्यादा हैं, 5, प्लस के 5 ज़्यादा हैं, तो 5 का वर्ग 25। वैसे आप ऐसे लिख लीजिए, कभी फिर बाद में समझ में ना आए आपकी। और ये माइनस के 5 और माइनस के 7, तो माइनस के 12, इसको माइनस के 12 का वर्ग कर दीजिए आप। ठीक है, रूट 5 का वर्ग 25 और 12 का वर्ग 144। ठीक है, चाहे माइनस का है, चाहे माइनस के 12 है, चाहे प्लस के हैं, उसका वर्ग ये प्लस का ही आता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 25 और 144 169। ठीक है, अब आपने बताना है इसका वर्गमूल कितना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 25 का है और ये 12 का है, तो ये कितने का वर्गमूल है, 13 का। ठीक है, तो इसमें उत्तर आ जाएगा आपके पास +-13। तो उत्तर आपने लेना है दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर d13 लेने पर। यहाँ लिख देंगे आप, चूंकि दूरी ऋणात्मक नहीं होती। ठीक है बेटा, समझ में आया, कोई दिक्कत। चलिए अगला सवाल देखिए। अब प्रश्न नंबर 4 देखिए। y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं a 6,5 और b -4,3 से समदूरस्थ हो। देखिए, अब सवाल को आपने पढ़ना है, पहले पढ़ने के बाद आपको देखना है कि y अक्ष पर पूछ रहा है, तो y अक्ष पर जो अगर बिंदु होता है तो वो क्या होता है हमारे पास। y अक्ष पर हमने बिंदु मान लिया कि 0,y है और इस बिंदु से समदूरस्थ है, तो हमें y का मान बताना है। ठीक है, देखिए इस सवाल में अपने समझना है कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए। y अक्ष क्या होती है, आप मान लीजिए कि इस तरीके की y अक्ष होती है। ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने और इतने से समदूरस्थ हो। तो आप मान लीजिए कि हमारे पास कोई ये रेखा है। ठीक है, a और b। ठीक है, समझिए ध्यान से। अब इसके निर्देशांक हमें दिए हुए हैं 6,5 और इसके निर्देशांक हमें दिए हुए हैं -4,3। अब कोई बिंदु, ये वाई एक्स ही मान लेंगे हम, वैसे तो वाई एक्स ऐसे सीधी होती है। ठीक है, वर्टिकल होती है, लेकिन हमने इसको ऐसे समझाने के लिए वैसे ही हम देख रहे हैं। तो हमने मान लिया कि वाई अक्ष पर कोई बिंदु, ये पी यहाँ पे है। ठीक है, अब वाई अक्ष पे जो भुज होगा वो तो 0 होगा। वाई अक्ष के ऊपर जो भुज होगा वो तो 0 होगा और कोटि कुछ ना कुछ चला जाएगा, तो उसको हमने वाई मान लिया। तो वाई अक्ष पर जो बिंदु होता है वो 0,y होता है। इस चीज़ को आप याद रखिए। अब आपके पास 3 बिंदु हैं और उसमें समदूरस्थ, समान दूरी पर पूछ रहा है कि समान दूरी पर है। ये तीनों बिंदु समान दूरी पर है। समान दूरी का आपको क्या करना है, देखिए आपको समझना है, समदूरस्थ तब होंगे यदि, अब ये जो AP है, ठीक है, इसका वर्ग, AP का वर्ग बराबर होगा PB के वर्ग के। ठीक है, या AP बराबर हो जाए PB। ठीक है, PB मतलब ये दूरी और ये दूरी जब बराबर होगी तो समान दूरी पर होंगे, समदूरस्थ होंगे। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, AP और फिर निकाल लेंगे PB। तो AP की दूरी निकाल लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे, हमारे पास AP के लिए, x1 आपके पास क्या है 6 और y1 आपके पास क्या है 5। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और x2 आपके पास 0 है और y2 आपके पास y है। और फिर PB के लिए आपके पास x1 कितना है 0, y1 कितना है y, और x2 कितना है आपके पास -4 और y2 कितना है आपके पास 3। यहाँ से हमने इसको मान ले लिए। अब हम इनके दोनों के मान यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, AP की दूरी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, अब आप AP, इसके ऊपर भी रूट लगता है, इसके ऊपर भी रूट लगता है, तो रूट से रूट हट जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट आप मान रख सकते हैं। तो डायरेक्ट आप मान रख दीजिए क्या, कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये AP के लिए, और PB के लिए भी आपके पास x2 - x1 का होल स्क्वायर
और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आई आपके? ठीक है, समझ में आई ना? हाँ, तो आपने ए पी और पी बी की दूरी निकालनी है, और अगर समान हो जाएगी तो बिंदु निकल जाएगा। बिंदु अभिष्ट बिंदु पूछ रहे हैं नहीं, तो हमें सिर्फ y का मान निकालना है। अब आप यहाँ पे मान रख दीजिए x2, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा x2 कितना है आपके पास 0, माइनस x1 कितना है 6, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है आपके पास, y2 आपके पास है y2 आपके पास y है, और y1 आपके पास 5 है, इसका होल स्क्वायर। अब पी बी के लिए आपके पास x2 कितना है -4, और x1 कितना है 0, y2 कितना है आपके पास 3, और y1 आपके पास कितना है y का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में है आपके? चलिए, अब आपको इसका आंसर करना है। देखिए, ये 0 में से 6 गए 6, 6 का वर्ग 36, ठीक है बेटा। अब प्लस इसको आप खोल दीजिए, वाई स्क्वायर प्लस ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है। तो वाई स्क्वायर प्लस 5 5 25 माइनस दोनों के गुणा का दुगुना 10 वाई बराबर ये माइनस के 4, ये 0, तो ये माइनस के 4 ही हुए, क्योंकि 0 किसी में जुड़ती है घटती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो माइनस के 4 का वर्ग 16, प्लस इसको भी ऐसे खोल दीजिए आप, 3 3 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6 वाई, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपके पास? अब आप देखिए, ये वाई स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा। अगर बराबर से इधर उधर सेम चीज़ होती है तो वो आपस में कट जाती है। अब आप देखिए, ये माइनस के 10 वाई है, ये माइनस के 6 वाई है, आप इनको इधर रखिए, माइनस के 10 वाई, और ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस के 6 वाई बराबर ये 16, ये 9, और ये 36 माइनस का हो जाएगा इधर जाकर, और ये भी माइनस के 25 इधर आ जाएगा। तो माइनस के 10 वाई में से 6 वाई गए, आपके पास कितने बचे माइनस के 4 वाई। अब 16 9 25 माइनस के 36 और माइनस के 25, 25 से 25 कटा, माइनस के 4 वाई बराबर माइनस के 36। अब वाई बराबर माइनस के 36 बटा माइनस के 4, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? माइनस के 4 से माइनस के 36 कितनी बार कटेगा 9 बार, 9 चौक 36 होते हैं, तो वाई का मान आपके पास क्या आया 9। तो एक्स तो क्या पूछ रहा है आपसे, वाई अक्ष पर ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए। अतः वाई अक्ष पर अभीष्ट बिंदु क्या है 0,9 है, ठीक है। समझ में आया? ये आपका आंसर। कोई दिक्कत? हाँ, समदूरस्थ वाला सवाल अगर आएगा, अगर पूछ लिया जाए इसके समदूरस्थ है ये बताइए, तो आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, 5वां सवाल देखिए। बताइए कि क्या बिंदु P माइनस के 4,2 बिंदुओं A माइनस के 4,6 और बिंदु B माइनस के 4,6 को मिलाने वाले रेखाखंड पर स्थित है। देखिए, ये सवाल और ये सवाल सेम है, लेकिन आपको फ़र्क कहाँ पड़ा कि यहाँ समदूरस्थ की बात किया है और यहाँ कहा है कि एक ही रेखाखंड पर स्थित है। अब ये तीनों के तीन बिंदु एक ही रेखाखंड पर स्थित हैं। इसके सवाल को करने के आपके पास दो तरीके हैं, ठीक है। एक तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर हम 0 के बराबर रख दें तो यहाँ से त्रिभुज के क्षेत्रफल में x1 x2 x3 y1 y2 y3 होता है। उनको कैलकुलेशन करके आप अगर 0 के बराबर दिखा देंगे तो ये एक ही रेखाखंड के बिंदु होंगे, संरेख कह देते हैं जिसको, ठीक है। और एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, संरेख तीन बिंदु संरेख कब होते हैं, यदि P और A की दूरी और A और B की दूरी, ठीक है, इन तीन बिंदुओं से जो दूरी निकल के आएंगी वो इन दोनों रेखाओं से दो के योग से तीसरी का योग बराबर आ जाएगा। मतलब जैसे आपके पास ये रेखाएं हैं, ये बिंदु P है, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। यदि आप PA निकाल लेंगे, PA की दूरी निकाल लेंगे और AB की दूरी निकाल लेंगे, और फिर आप PB की दूरी निकाल लेंगे, अगर इनकी दूरी, इनमें से दो की दूरी का योग एक के बराबर आ जाए तो ये संरेख होंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ करके। आप मान लीजिए, देखिए 5वां सवाल है, हल कैसे हल करेंगे इसको आप। बिंदु, कौन सा बिंदु आपको दिया हुआ है, इन तीनों बिंदु को आप रख लीजिए। सबसे पहले आप AB की दूरी निकालिए,
ठीक है। फिर आप ए पी की और पी बी की दूरी निकाल लीजिए, ठीक है। या आप सबसे पहले इनकी दूरी निकाल लीजिए। हल देखिए कैसे करना है। हल बिंदु P माइनस के 4,2 और A माइनस के 4,6 के बीच की दूरी, ठीक है। इनके बीच की दूरी आप कैसे निकाल लेंगे, इसको लिख सकते हैं आप ए पी बराबर रूट, वही फॉर्मूला लगाइए आप। फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया। चलिए अब ए पी बराबर रूट, ये जो x2 है यहाँ से मान रख दीजिए, x2 माइनस 4 है माइनस x1 माइनस 4 है माइनस माइनस प्लस स्क्वायर प्लस y2 आपके पास 6 है और y1 आपके पास 2 है का होल स्क्वायर। अब 4 से 4 कट गया 0, ये तो ख़त्म, और 6 में से 2 गए 4, 4 चौक 16, तो आप इसको लिख सकते हैं 4, क्योंकि हमें दूरी कैसे लेनी है आपको, प्लस की इकाई, ठीक है बेटा। आपके पास ए पी की दूरी निकल चुकी है। अब अतः बिंदु P माइनस के 4,2 और अब देखिए जिस प्रकार आपने ए पी निकाला इसी प्रकार आपने ए बी निकाल लिया और इसी प्रकार आपने पी भी निकाल लिया, ठीक है। पी भी आपके पास 8 आया है। अब इसमें संरेखीय कब होंगे, देखिए ध्यान से। आपके पास ए बी बराबर कितना है, 12 इकाई, और आपके पास ए पी कितना है, 4 इकाई, और आपके पास पी बी कितना है, 8 इकाई। अब इसमें आपको देखना है, देखिए 8 और 4 12, मतलब ए पी प्लस बी पी बराबर आपके पास आ रहा है ए बी, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या बताती है कि ये बिंदु संरेख है। तो आप लिख सकते हैं हम कह सकते हैं कि बिंदु P बिंदुओं ए व बी को मिलाने वाले रेखाखंड पर स्थित है, अर्थात तीनों बिंदु कैसे हैं, संरेख हैं। तीनों बिंदु संरेख हैं, ये आपका आंसर, ठीक है। तो संरेख, अगर संरेख की बात आ जाए या तीनों बिंदु एक ही रेखाखंड में हैं तो ये आपको इसी तरीके से करना है, या आपका सिंपल है, आप इस तीनों बिंदु में से x1 x2 x3 और y1 y2 y3 का मान रखें, और एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, तो तीनों बिंदु संरेख होंगे, ठीक है। तो वो क्या होता है, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर 0। इस पे रख दो मान। अगर ये हल करने के बाद 0 आ गया तो आपका तीनों बिंदु संरेख हैं, एक ही रेखाखंड पर स्थित है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अब प्रश्न नंबर 6 देखिए। दो बिंदुओं ए और बी के निर्देशांक क्रम से 3,6 और माइनस के 3,4 हैं। रेखाखंड ए बी के लंब अर्धक आपको पता है कि ए बी कोई दो बिंदु हैं और उनका लंब अर्धक करना है कि बीच में आपको बिल्कुल लंब अर्धक करना है, दिखाएंगे अभी करके आपको। का समीकरण ज्ञात कीजिए, इसका समीकरण ज्ञात करना है। इन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, इन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं जहाँ पर यह लंब अर्धक एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर
प्रतिच्छेद करता है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, हमारे पास दो बिंदु दिए हुए हैं। देखिए समझिए, मान लीजिए कि हमारे पास कोई ये रेखा है, इस रेखा पर कोई दो बिंदु हैं ए और बी, ठीक है। अब इनके निर्देशांक आपको दिए हुए हैं। ए के निर्देशांक आपको 3,6 दिए हुए हैं और बी के निर्देशांक आपको -3,4 दिए हुए हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। अब इसका लंब अर्धक आप मान लीजिए कि इसका लंब अर्धक ये है, ठीक है। अब ये जो लंब अर्धक करेगा इसको, ये वाई अक्ष पे करेगा। कहाँ पे करेगा? वाई अक्ष पर। अब मान लीजिए कि जो इसका लंब अर्धक के निर्देशांक है वो पी बिंदु है हमारे पास। क्या है? पी बिंदु। अब इसके निर्देशांक x, y मान लिए हमने, ठीक है। अब जब ये इसका लंबवर्धक है, ये इसका लंबवर्धक है, तो ए पी और पी बी समद्विभाजित होगा, ठीक है। ये बराबर होगा ना, ए पी बराबर ए पी बी। तो हमें क्या करना है, सिर्फ पी बी और ए बी के बीच की दूरी ले लेनी है, ठीक है। ए बी के बीच की दूरी और पी बी के बीच की दूरी दोनों बराबर ले लेनी है, हमारे पास समीकरण निकल के आ जाएगी। तो आप हल देखिए, छठे का हल कैसे करना है आपने। माना पी एक्स वाई रेखाखंड ए बी के लंब समद्विभाजक पर कोई बिंदु है, ठीक है। जो कोई बी बिंदु है, ये ए बी के रेखाखंड ए बी के लंब समद्विभाजक पर कोई बिंदु है। अब ये जब ये लंब समद्विभाजक पर बिंदु है तो पी ए बराबर पी बी, ठीक है, समद्विभाजक है। अब हमें समीकरण निकालनी है, तो पी ए और पी बी की दूरी निकाल लीजिए। पी ए पी बी की दूरी कैसे निकलेगी? पी ए की दूरी निकलेगी आपको पास वही फॉर्मूले लगा लीजिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 आपके पास क्या है? देखिए पी ए के लिए ये वाला, ये 3 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 y -6 का होल स्क्वायर, कुछ भी ले लीजिए आप, ठीक है, आपकी मर्जी है। अब इसी तरीके से यहाँ पे x2 आपके पास क्या है? p के लिए, p और b के लिए ये वाला, x1 आपने x मान लिया और x माइनस के 3 माइनस माइनस प्लस y2 आपके पास क्या है? y और y1 आपके पास, या y1 4 है, y2 आपके पास 4 है और y1 आपके पास y है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अब इसको ध्यान से देखिए, इसको हल करते हैं बस। देखिए ये आपके पास फॉर्मूला बन चुका है वही a - b के होल स्क्वायर का, 3 × 9 प्लस x स्क्वायर -6x प्लस y स्क्वायर प्लस 6 का 36 माइनस 6 दूनी 12y बराबर। यहाँ तक समझ में आया ना? ये x a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग 9 और प्लस दोनों की गुणा का दुगुना 6x प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 का वर्ग 16 प्लस y का वर्ग y स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8y, ठीक है, समझ में आया? तो ये वही वाली बात आपको याद रखनी है कि x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा, और ये 9 है और ये 36 है, तो 9 और 36 कितने हुए? या आप इसको जो ये अचर वाले हैं, बहुपद इस साइड रख लीजिए, चरपद उस साइड ले जाइए, अचरपद उस साइड ले जाइए। माइनस के 6x इधर 6x प्लस के हैं, ये आके इधर माइनस के 6x हो जाएगा, माइनस के 12y, इधर y माइनस के 8y है तो इधर आके प्लस के 8y हो जाएगा। अब आप यहाँ देखिएगा, और 9 इधर चला जाएगा, वैसे 9 से 9 भी कट रहा है आपका, ठीक है, 9 से 9 कट चुका है आपका, और यहाँ पे 10, यहाँ पे 16, इसको 16 लिख लीजिए आप, ठीक है, 9 से 9 कट चुका है, यहाँ 16 है और ये इधर आगे 36 हो जाएगा माइनस का, ठीक है। अब 6 और 6
माइनस के 6 और माइनस के 6 माइनस के 12x और 12 में से 8 गए 4y बराबर माइनस के 16 में से 36 गए 20। ठीक है, अब आप इसमें से 4 कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास आएगा माइनस के 4 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा 4 तिया 12 प्लस y बराबर माइनस के 20। इस माइनस के 4 से ये माइनस का 20 कट जाएगा, 3x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20 5। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। ये आपकी समीकरण है। तो आप लिख देंगे अतः ए बी के लंब समद्विभाजक का समीकरण क्या होगा, 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 है। यह आपका आंसर है। अब आगे देखिए क्या कहता है कि इन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां पर यह लंब अर्धक x अक्ष तथा y अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो जब x अक्ष पर क्या होगा, y बराबर 0 और y अक्ष पर आपने लेना है x बराबर 0। ठीक है, x अक्ष के ऊपर जब कोई दूरी चली जाती है तो वहाँ y नहीं चला जाता, y 0 रहता है, और y अक्ष पे क्या होता है, y चला जाता है, x नहीं चला जाता, x 0 रहता है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन आप लिखेंगे यहाँ पे, हम जानते हैं, आप क्या जानते हो कि x अक्ष के प्रत्येक बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है। ठीक है, तो समीकरण में क्या रखेंगे आप, y बराबर 0 रखने पर। ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि x अक्ष के प्रत्येक बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है। मतलब जब x अक्ष की बात करेगा तो y बराबर 0 और इस समीकरण में रख देंगे, और जब y अक्ष की बात करेगा तो x बराबर 0 इस समीकरण में रख देंगे, तो x और y के मान हमारे पास आ जाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास समीकरण है 3x प्लस वाई की जगह हमें 0 रखना है और माइनस के 5 बराबर 0। तो यहाँ से 3x बराबर 5 और x बराबर 5/3। ठीक है, x का मान आ चुका है। तो अब x अक्ष पर जो बिंदु होगा वो क्या होगा, x अक्ष को बिंदु, या x अक्ष पर बिंदु लिख दीजिए, x अक्ष पर बिंदु 5,3 बराबर 5/3,0। ठीक है, और इसी प्रकार y अक्ष, अब जैसे x अक्ष पर दिखाया ना आपने, y अक्ष पर x बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, जब x बराबर 0 रखेंगे तो क्या आएगा आपके पास, y बराबर 5। ठीक है, क्योंकि तो 0 हो जाएगा और y का मान y बराबर 5। तो ये आप लिख देंगे y अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक 0,5 अंश। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। बड़ा सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है, बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, कम से कम 6 नंबर में आएगा या 4 नंबर में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए प्रश्न नंबर 7, यदि बिंदु एक्स वाई दो बिंदु a प्लस बी, बी माइनस ए और a माइनस बी, a प्लस बी से समान दूरी पर हो तो दर्शाइए कि बी एक्स बराबर ए वाई होगा। देखिए सवाल बहुत आसान है, लेकिन ये सवाल बहुत आपका बड़ा बनेगा। इम्पोर्टेंट सवाल है, 4 नंबर या 6 नंबर में आपके पास ये आएगा। तो इसको करना कैसे है, इसने कहा है कि ये बिंदु इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है।
तो हम मान लेंगे, माना देखिए प्रश्न नंबर 7 हल, ध्यान से समझना है। माना ए बिंदु, किसको, इसको, ए प्लस बी कोमा बी माइनस ए, ठीक है। ये आपके पास बिंदु आ चुका है, इसको ऐसे लिख लीजिए आप ब्रैकेट में, कोमा बी बिंदु मान लिया हमने इसको, ए माइनस बी ए प्लस बी, इसको मान लिया हमने बी बिंदु, और जो ये बिंदु दिया हुआ है इसको मान लिया हमने पी, और जो पी बिंदु है उसको एक्स वाई मान लिया, ठीक है। माना बिंदु ए इतना, बी इतना और सी इतना है, ठीक है। पी बिंदु समान दूरी पर है, इसलिए जब समान दूरी पे है तो क्या होगा, ए पी बराबर बी पी, क्यों भाई, देख लो आप यहाँ पे, आप मान लीजिए आपके पास ए और बी दो बिंदु हैं और इनकी बिल्कुल सेंटर में कोई पी बिंदु है, तो समान दूरी पे है नहीं, ये दूरी और ये दूरी समान है, तो ए पी, ये ए पी है और ये पी बी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसकी दूरी और इसकी दूरी को दोनों को बराबर रख देना है, बस। अब आप यहाँ पे हल कर दीजिए। देखिए ध्यान बिल्कुल आपका इस सवाल पे होना चाहिए, तब समझ में आएगा आपकी, वरना नहीं आएगा। इसमें कैलकुलेशन है, सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन इसके अंदर है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले देखिएगा, आपको यहाँ पे निर्देशांक लिख लीजिए आप। देखिए ए के निर्देशांक आपको क्या दिए हुए हैं, ए प्लस बी कोमा बी माइनस ए, ठीक है, लिख लिया। इससे क्या रहेगा, इससे आपको याद रहेगा कि ये हमारे पास निर्देशांक यहीं पे रखे हैं, एक्स वाई, और इसके निर्देशांक हैं ए माइनस बी कोमा ए प्लस बी। अब देखिए जब आप ए पी की दूरी निकाल लेंगे, ठीक है, ए पी की दूरी, तो इसमें ये x1 ये y1 और ये x2 ये y2, ठीक है। और जब हम बी पी की दूरी निकाल लेंगे तो ये x1 ये y1 और ये x2 ये y2, ठीक है, समझ में आया। अब ध्यान से देखिएगा, चलो सबसे पहले हम इसको रख देते हैं ए पी, फर्स्ट ए पी की दूरी, ठीक है। ए पी की दूरी क्या होगी, डी बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप इसको रख दीजिए मान को, x2 आपके पास क्या है, यहाँ ध्यान देना, ये x2 है, x में से क्या घटना है, ये x1, ठीक है, समझ में आया ना। बस यहीं पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बारीकी रखनी है। अब y2 आपके पास क्या है, y, और y1 क्या है आपके पास, b माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए अब आप इसको हल कर दीजिए। ये ए, इसको ए मान लीजिए आप, इसको बी मान लीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ये, तो आप देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, समझ में आया ना। अब प्लस इसको भी ऐसे कर दीजिए आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया ना। रूट कैलकुलेशन बड़ी है, ध्यान से करना है आपने। ये एक्स स्क्वायर जो होगा तो प्लस ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, इसको दोबारा से खोल लीजिए आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, अब इस 2x की इसमें अंदर गुना करनी है, ध्यान से करना है, माइनस 2x की ए में करेंगे तो माइनस के ए एक्स, ए पहले जो चीज़ पहले आएगी उसको लिख लेना आप पहले,
तो ए पहले आता है और एक्स बाद में आता है, तो इसको बाद में लिख देंगे हम, ठीक है। माइनस 2ax और प्लस माइनस माइनस 2bx, समझ में आया ना। चलिए अगला आगे आगे देखिए, ये वाई स्क्वायर जो होगा तो प्लस ये भी ऐसे ही खुल जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस इस 2y की इसमें गुना करेंगे तो 2by और माइनस माइनस प्लस 2ay, ठीक है बेटा। 8 क्लास में आपने मानक रूप पढ़ा है तो इसको मानक रूप में लिख देंगे। एक्स स्क्वायर जो का तो, उसके बाद आपके पास वाई स्क्वायर जो का तो, एक ए स्क्वायर आपके पास ये रहा और एक ए स्क्वायर आपके पास ये रहा, तो आपके पास कितने स्क्वायर हो गए, 2a स्क्वायर है। ऐसे ही आपके पास 2b स्क्वायर है, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास आता है, देखिए इसको निशान लगाते रहिएगा, निशान लगाने से क्या होता है हमें पता चल जाता है कि हमने क्या क्या हल कर दिया है। अब आपके पास एक 2ab ये रहा और एक 2ab ये रहा। अब सबसे पहले आपने इसमें देखना है कि इनके चिन्ह विपरीत ना हो। अगर इनके चिन्ह विपरीत हैं तो ये आपस में कट जाएंगे, तो ये प्लस का है ये माइनस का है तो ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है बेटा, समझ में आया ना। अब ये 2ax और देखिए इसमें कोई 2ax है क्या, नहीं है, तो ये अकेला है तो इसको जो का तो लिख दीजिए। bx भी देखिए, bx भी अकेला है तो इसको भी आप जो का तो लिख दीजिए, और जो आपके पास बचा है इसको आप ऐसे ही लिख दीजिए y, ठीक है, समझ में आया ना। अब आपने इसको हल कर दिया है, ये इसकी AP की दूरी निकल के आ चुकी है, ठीक है। अब आप इसको समीकरण नंबर चाहे 1 मान लीजिए या इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब सेकंड, जब आपने फर्स्ट ये AP की दूरी निकाल ली, अब सेकंड आपने क्या करना है, सेकंड PB की दूरी D बराबर रूट, इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, अब PB के लिए ये x1 ये y1 और ये x2 और ये y2, ठीक है। चलिए हल करते हैं। रूट x2 आपके पास क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, x2 आपके पास है a माइनस बी, तो a माइनस बी और माइनस x1 आपके पास क्या है, x का होल स्क्वायर प्लस y2 आपके पास क्या है, a प्लस बी और माइनस y1 आपके पास क्या है, y, सिंपल है। देखो कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए और मान रखना आपसे आना चाहिए, सवाल बिल्कुल भी गलत नहीं होगा आपसे। अब देखिए, अब इसकी कैलकुलेशन करनी है, ध्यान से देखिएगा, जिस प्रकार उसकी कैलकुलेशन की है इस प्रकार इसकी करनी है। आप इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a क्या है ये वाला, और गुना b क्या है आपके पास, x, ठीक है, समझ में आया ना। इसी तरीके से इसको a मान लीजिए, a का स्क्वायर प्लस b क्या है आपके पास, y, b का स्क्वायर माइनस 2a क्या आपके पास, a प्लस बी और y, ठीक है बेटा, समझ में आया ना। देखो बेटा इतने बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करते हैं तो लाइक तो ज़रूर कर दिया करें एक, ठीक है, और उन बच्चों तक ज़रूर भेज दिया करें जो 10th क्लास की बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आपके जानकार जितने भी हैं उनके पास ज़रूर भेज दें, और जो अदर 10th क्लास से अदर इसको वीडियो को देख रहे हैं वो भी 10th क्लास के बच्चों के पास भेज दीजिए। देखिए अब इसमें क्या करना है आपने, इसको फॉर्मूला खोल दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ध्यान से थोड़ा सा, और माइनस के 2ab, ये एक्स स्क्वायर जो का तो माइनस इस 2ab की गुना, 2 की भी गुना इसमें होगी, x की भी गुना इसमें होगी, याद रखना चिन्ह सहित, तो माइनस के 2ax और माइनस माइनस प्लस 2bx, ठीक है बेटा, समझ में आया ना। इसी प्रकार आप इसका फॉर्मूला खोल दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस के y स्क्वायर माइनस, इसके भी इसमें अंदर गुना कर दीजिए 2ay और प्लस ये बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह माइनस हो जाएगा 2by। चलिए इसको भी उसी तरीके से आप थोड़ा सा और छोटा कर दीजिए, एक a स्क्वायर आपके पास ये रहा, एक ये रहा 2a स्क्वायर, एक b स्क्वायर ये रहा, एक b स्क्वायर ये रहा प्लस के 2b स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक ही है इसमें तो एक्स स्क्वायर भी आप लिख दीजिए, वाई स्क्वायर भी इसमें एक ही होगा तो वाई स्क्वायर भी इसमें एक ही लिख दीजिए।
अब आप देखिएगा आपके पास रहा है 2ab और इसमें देखिए कोई है, ये रहा, ये माइनस का है और ये प्लस का है, कट गया। और ये आपके पास 2ax प्लस के 2bx माइनस के 2ay और माइनस के 2by। ये चीज़ बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, समझ में आया ना। अब आपने सिर्फ मान रख देना है AP बराबर PB, ठीक है, समान दूरी पर है तो AP बराबर PB। तो AP आपके पास क्या आया है, ये चीज़ इसके बराबर रख देंगे हम। रूट देखिए ये AP का मान यहाँ पे रख दिया और हमने ये PB का मान रख दीजिए। अब हमने रूट से और रूट को काट दिया, रूट से रूट कट चुका है। अब आपके पास ध्यान से देखना है, ये जो 2a² है और ये 2a² है, आपको पता है कि बराबर से इधर, अगर बराबर से एक साइड में है तो विपरीत चिन्ह कटते हैं और अगर बराबर से दूसरी साइड है तो समान चिन्ह कटते हैं। तो a² से b² कट गया, x² से x² कट गया, y² से y² कट गया। ठीक है, समझ में आया ना। और कुछ देखिए आपके पास और भी कुछ इसमें है, माइनस का 2ax, तो ये माइनस का 2ax है, ये भी कट जाएगा। माइनस का 2bx, माइनस का 2bx, इधर माइनस का 2bx है, इधर प्लस का, ये नहीं कटेगा। माइनस का 2by, माइनस का 2by, हाँ ये कट जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, इधर बचा आपके पास माइनस का 2bx और ये इधर प्लस का 2bx है, ये इधर आके कहें हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। इधर आपके पास बचा माइनस का 2ay और ये प्लस का 2ay उधर जाकर ये भी माइनस का हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अब माइनस के 2bx और माइनस के 2bx माइनस के 4bx हो चुके हैं, इधर भी माइनस के 4ay हो चुका है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखिए माइनस के 4 से माइनस के 4 कट चुके हैं तो bx बराबर ay, ये आपको सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर। देखो bx बराबर आपको क्या सिद्ध करना था, ay। ठीक है बेटा, कैलकुलेशन बस आपने क्या किया, फॉर्मूला आपके याद था, कैलकुलेशन आराम से की तो सवाल बिल्कुल सही हुआ है। कैलकुलेशन कितनी बड़ी है, कहीं गलती नहीं हुई है। तो आपको अगर किसी भी सवाल पर आप चाहे कितना भी बड़ा है, अगर फोकस आपका अच्छा होगा ना तो सवाल ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर जरूर करें। चलिए अगला सवाल देखिए। देखिए प्रश्न नंबर 8, किसी वर्त का केंद्र ये है, वर्त का केंद्र दिया हुआ है, यदि वर्त बिंदु इतने से होकर जाता है और उसका व्यास इतना है तो ए का मान बताइए। देखिए इस तरीके के सवाल आसान होते हैं लेकिन इनमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, तो ये बड़े सवाल हैं आएंगे तो उसमें। अब ये सवाल मैं इस वजह से करा रहा हूँ आप, क्योंकि इनमें अगर आपके पास छोटे सवाल भी आए तो आप उनको आराम से कर देंगे। बड़े सवाल भी हैं, छोटे भी इन्हीं से, इनके अंदर से ही आएंगे। ठीक है, तो देखिए आपको दिया हुआ है एक वर्त, वर्त का केंद्र आपको दिया हुआ है 2a, a-7। ठीक है, इसको हमने मान लिया C। और ये वर्त किस बिंदु से होकर जा रहा है, आप मान लीजिए कि ये B बिंदु से होकर जा रहा है। इसके निर्देशांक आपको दिए हैं 11, -9। ठीक है, और आपको वर्त का व्यास दिया हुआ है। अगर आपके पास वर्त की त्रिज्या आ जाए तो वर्त की त्रिज्या यहाँ से भी निकल सकती है। वर्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो वर्त का व्यास 10√2 इकाई दिया हुआ है आपको, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5√2। तो वर्त की त्रिज्या इसके बराबर रख देंगे आप। ठीक है, तो आपने वर्त की त्रिज्या निकालनी है। देखिए तो वर्त की त्रिज्या बराबर हो जाएगी CB की दूरी। ठीक है, अब CB की दूरी बराबर क्या होती है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए मान रख दीजिए। x2 आपके पास क्या है, 11 माइनस x1 आपके पास क्या है, 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया, प्लस आपके पास y2 कितना है, -9 और माइनस y1 कितना है आपके पास, a-7, इस पूरे का भी होल स्क्वायर। जैसे आपके पास 7वां सवाल है ऐसे ही आपका ये सवाल है। ठीक है, इसमें भी कैलकुलेशन बड़ी है, तो आप इसमें क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए। 11 का वर्ग कितना होता है,
121 प्लस 2 का वर्ग 4, a का वर्ग a स्क्वायर माइनस दोनों के गुना का दुगुना 44a। ठीक है, 11 दूनी 22, 22 दूनी 44a। ऐसे इसका वर्ग कर दीजिए आप, 9 का वर्ग 81 प्लस इसका वर्ग, देखिए ये पूरे का वर्ग खुलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस दोनों के गुना का दुगुना 14a और माइनस इन दोनों की गुना का दुगना, मतलब 9 दूनी 18, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 18a। और यहाँ पे देखिए अब जब माइनस के 9 की गुना आप इसमें करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा आपके पास और फिर माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस के 18 सत्ते 126। ठीक है, करके देख लेना, यही आएगा। आप देखिएगा कैलकुलेशन, इन सवालों में कैलकुलेशन बड़ी होती है। 4a स्क्वायर आपके पास ये रहा, 1a स्क्वायर आपके पास ये रहा, कितना आ गया आपके पास 5a स्क्वायर, और आपके पास 44a ये रहा और 14a ये रहा और 18a ये रहा। अब ये 44a और 14a ये प्लस के माइनस के हैं और ये 18a प्लस के हैं, तो इसमें से घटेंगे तो आप 44 और 14 कितने होते हैं 58, और 58 में से 18 गए 40 माइनस के 40a। अब 121 ये रहे, 81 ये रहे और 49 ये रहे, ये प्लस के हैं और ये माइनस के हैं। तो सबसे पहले आप इनको जोड़ दीजिए, 121 और 81 कितने होते हैं 202, 202 और 49 कितने होते हैं 251, 251 में से 126 जाके कितने बचते हैं प्लस के 125। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो ये आपके पास क्या आ चुकी है त्रिज्या। अब देखिए इसको हल नहीं कर सकते आप, 125 की 5 ये बहुत बड़ा बैठ चुका है, तो आपको व्यास दिया हुआ है तो व्यास को आप यहाँ पे ले लीजिए। तो आप लिखेंगे वर्त का व्यास बराबर 2 गुना वर्त की त्रिज्या। ठीक है बेटा, समझ में आया। अब वर्त का व्यास आपको क्या दिया हुआ है 10√2 और 2 गुना त्रिज्या आपके पास क्या है 5a स्क्वायर माइनस 40a प्लस 125। अब देखिए इस 2 से ये 5 बार कट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 5√2 बराबर 5a स्क्वायर माइनस 40a प्लस 125। ठीक है बेटा। अब अगर आपको इन दोनों का रूट हटाना है, क्या हटाना है रूट, तो इनका स्क्वायर कर दीजिए दोनों ओर का वर्क करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर। जब आप दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग 25 गुना 2 रूट हट जाएगा 2 रह जाएगा और इसका रूट हट जाएगा, ये जो का 2 रह जाएगा 5a स्क्वायर माइनस 40a प्लस 125। अब देखिए ये होगा कितना 25 दूनी 50 बराबर, इसमें से 5 कॉमन ले लीजिए आप, a स्क्वायर माइनस 5 8 40 25 पंजे 125, इस 5 से कितनी बार कट जाएगा 10 बार, a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 25। अब ये 10 उधर ले जाइए आप, a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 25, ये 10 इधर आगे कहीं का हो जाएगा माइनस का बराबर, इधर बचे 0, a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 25 में से 10 गए 15 बराबर 0। अब देखिए 15 के ऐसे टुकड़े जिनका योग 8 आ जाए, 5 दिया 15, 5 और 3 8 होते हैं, 5a प्लस 3a प्लस 15 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण के फैक्टर करने आपसे आते हैं। यहाँ से a कॉमन लिया, यहाँ पे बचा a माइनस 15, यहाँ से 3 कॉमन लिया, यहाँ पे a प्लस ये माइनस रहेगा, माइनस के 5 और माइनस के 3 माइनस के 8 होते हैं ना, तो जब आप बाहर माइनस ले लेंगे तो अंदर भी माइनस बचेगा आपके पास, 5 दिया 15 बराबर 0। अब a माइनस 5 और यहाँ पे a बचा और यहाँ पे माइनस के 3 बचा 0। तो a बराबर, जब आप a बराबर ये लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो a बराबर आपके पास 5,3, a के 2 मान आएंगे आपके पास, a बराबर 5,3, ये आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया। इसी प्रकार आपने सभी सवाल को हल करना है, पढ़ना है उसको, फिर उसको बहुत ही आसान तरीके से देखना है। देखिए इसके इंपॉर्टेंट सवाल, ये मैं 8 ही सवाल कराए हैं अभी इस वीडियो में, 8 सवाल, और 7 सवाल आपके अगली वीडियो में, क्योंकि बड़े बड़े सवाल हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसके इम्पोर्टेंट जो 5-6 सवाल जो और हैं
वो अगली वीडियो में आपको मिलेंगे। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा।